चलिए मंगलाचरण करते हैं। सवन्नु सवदंसी निम्मोहा वीराय परमेठी वंदितुति जगवंदा अर्हंता भवजीवेहिम। बोलिए श्री आचार्य कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनिपुंगव शेख सर सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें अट्ठपाहुड़ जैसे महान ग्रंथ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। चारित्र पाहुड़ चल रहा है, चारित्र की बात हमारे सामने आ रही है। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 6 और 7। दोनों गाथाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 6। उच्चारण। एवं एवं चिय चिय णाऊण णाऊण इय सव्वे मिच्छत्त दोष अधच छ अधत उरत मिच्छत्त दोष संकाई संकाई परिहरि परिहरि सम्मत्त मला सम्मत्त मला जिण भणिया तिविह जोएण तिविह जोएण। एवं चीर्णाऊणय एवं चीर्णाऊणय सव्वे मिच्छत्त दोष संकाई सव्वे मिच्छत्त दोष संकाई परिहरि सम्मत्त मला परिहरि सम्मत्त मला जिण भणिया तिविह जोएण जिण भणिया तिविह जोएण। बड़ी अच्छी गाथा है। परिहरि सम्मत्त मला, परिहरि परिहार करो, परिहरि परिहार करो, परिहार करो छोड़ दो, त्याग दो, दूर हो जाओ, अलग कर दो। परिहरि परिहार करो, ऐसा यहाँ पर आदेश आचार्य कुंद स्वामी दे रहे हैं। जो भी इस चारित्र को अंगीकार करना चाहता है, चारित्र को स्वीकार करना चाहता है, उसके लिए परिहरि परिहार करो, यह विधि एवं आज्ञा का मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, अनियमित प्रयोग है। वैसे अगर नियमित प्रयोग होता तो परिहर आना चाहिए, लेकिन अनियमित है, परिहरि ऐसा आया हुआ है। परिहार करो, छोड़ दो। किसको छोड़ दो? सम्मत्त मला, सम्मत्त सम्यक्त्व, मला मल, सम्यक्त्व के मलों को, मल यानी दोष या दूषण लगाने वाली गंदगी, सम्यक्त्व में जो गंदगी उत्पन्न होती है, कर दी जाती है शिथिलाचार आदि के कारण, अज्ञान के कारण या अन्य जिस भी कारण से। सम्मत्त मला, सम्यक्त्व में जो मल हैं, दोष हैं, उनको परिहरि उनका परिहार करो, उन दूषणों को दूर करो। ऐसा लास्ट में लिखा है तिविह जोएण। ति विह, विह यानी विध, प्रकार, तीन प्रकार के जोएण योगों के द्वारा, योग योगों के द्वारा, तीनों योगों के द्वारा। तीन योग कौन से हैं? मन, वचन और काय। तिविह जोएण तीनों प्रकार के योगों से, मन वचन काय से, सम्मत्त मला सम्यक्त्व के मल, सम्यक्त को दूषित करने वाली जो चीजें हैं उनको परिहरि परिहार करो, छोड़ दो। जिण भणिया
ये जो सम्यक्त्व के मल हैं, सम्यक्त्व के दोष हैं, ये भी जिण भणिया, जिण जिनेन्द्र भगवान के द्वारा भणिया कहे हुए, ये दोष भी जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए हैं। सम्यक दर्शन जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया है, सम्यक ज्ञान और चारित्र भी जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया है। सम्यक दर्शन में जो दोष है वह भी, सम्यक दर्शन को जो दूषित करता है वो भी जिण भणिया जिनेन्द्र भगवान के द्वारा ही कहा हुआ है। यहां भी भणिया यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। कौन कौन से सम्यक के दूषण हैं? ऊपर वाली लाइन में आ जाइए। ऊपर लिखा हुआ है सव्वे मिच्छत दोष संकाई। सव्वे सभी, सव्वे सभी, मिच्छत दोष मिथ्यात्व आदि दोष, सव्वे सभी, मिच्छत दोष, मिच्छत यानी मिथ्यात्व, मिथ्यात्व आदि दोष और संकाई, संकाई संधि विच्छेद कर लें, संका बड़ा आ, आई बड़ा आ, ये दोनों बड़े आ मिलकर बड़ा आ हो गया। संका आई, शंका आदि, शंका आदि मिच्छत दोष, शंका आदि मिथ्यात्व आदि दोष, मिथ्यात्व के दोष, मिथ्यात्व रूप दोष। शंका जो 8 अंग सम्यक दर्शन के बताए गए हैं, उन 8 अंगों के विपरीत 8 दोष कहे गए हैं। उन 8 दोष और भी इसके अलावा भी टोटल 25 दोष होते हैं। ऐसा ऊपर और लिखा हुआ है एवं चीर्णाउण, चीय निश्चित रूप से, ये अव्यय है, चीय निश्चित रूप से, एवं इस प्रकार णाऊण जानकर, णाऊण संबंधक भूत कृदंत है, जानकर सव्वे सभी मिच्छत दोष संकाई, शंका आदि मिथ्यात्व के दोषों को एवं इस प्रकार से णाऊण जानकर। गाथा का अर्थ आपके सामने आ चुका है। ये जो मिथ्यात्व आदि के, मिथ्यात्व के 25 दोष हैं, इनकी थोड़ी सी चर्चा अपन कर लेते हैं। सबसे पहले है 3 मूढ़ता, फिर 6 अनायतन, 8 मद और 8 शंका आदि दोष। 3 मूढ़ता, मूढ़ता, मूढ़ता का मतलब होता है मूर्खता। मूर्खता मतलब सामान्य व्यक्ति भी जिसे मूर्खता कहता है। 3 मूढ़ताएं कौन सी हैं? लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता और गुरु मूढ़ता। क्रम में थोड़ा अंतर पड़ गया होगा। लोक मूढ़ता, लौकिक क्षेत्र में जिसे मूढ़ता कहा जा सकता है। लौकिक क्षेत्र में जो काम होते हैं धर्म मानकर, लेकिन धर्म नहीं है। जैसे किसी नदी में या समुद्र में नहाने से हमारे पाप धुल जाएंगे, ये लोक मूढ़ता है। इन सबको धर्म मानना, धर्म मानकर श्रद्धा पूर्वक इन्हें करना, यह लोक मूढ़ता है। देव मूढ़ता, देवताओं के विषय में, जो देवता हैं वो तो मद्यपान करते हैं, शराब पीते हैं, वो तो मांस भक्षण करते हैं, यहाँ से हम यज्ञ आदि के माध्यम से भेजेंगे, उनके भोजन हो जाएगा। ये सारी चीजें देव मूढ़ता है। और गुरु मूढ़ता, गुरुओं के विषय में, गुरुओं के विषय में जो वस्त्रधारी हैं उनको गुरु मानना, उनकी सेवा आदि करना इत्यादि, ये सब गुरु मूढ़ता है। जो गुरु नहीं है उसको गुरु मानकर उनकी सेवा आदि करना, यह गुरु मूढ़ता है। देव मूढ़ता, लोक मूढ़ता और गुरु मूढ़ता, ये 3 मूढ़ताएं हैं। इनसे हमें बच के रहना चाहिए। इसके बाद 6 अनायतन। 6 अनायतन भी लगभग यही हैं। सच्चे देव, कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र। कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र, ये हो गए 3।
और इनके आयतन मतलब इनके स्थान, कुदेव कुदेव का स्थान, कुगुरु कुगुरु का स्थान और कुशास्त्र कुशास्त्र का स्थान या उसके समर्थक इत्यादि, इन सब की अनुमोदना करना, इनका सहायता सहयोग करना, इनकी प्रशंसा करना, ये सब अनायतन कहलाता है। जो आयतन नहीं है, धर्म के श्रद्धा के केंद्र नहीं है, कुश्रद्धा या अश्रद्धा के केंद्र हैं, खोटी श्रद्धा के केंद्र हैं, वो 6 अनायतन हैं। इनसे भी हमें दूर रहना चाहिए। जो सम्यक दृष्टि जीव है वो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, इनके ही अनुसरण करता है, इनके ही पीछे रहता है, इनको ही सच्चा मानता है, शेष से धार्मिक मान्यता नहीं रखता है। इसके बाद 8 मद, मद यानी घमंड। 8 अलग अलग विषयों में घमंड किया जा सकता है। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर। एक आध और रह गया। ये 8 मद होते हैं, 8 प्रकार के मद। ज्ञान इत्यादि का, मैं तो बड़ा ज्ञानी हूं, मैं तो बड़ा सुंदर हूं, दूसरे को तुच्छ मानना, दूसरा तो बिल्कुल भी नहीं जानता, मैं तो सब कुछ जानता हूं, मैं तो बहुत धनवान हूं, दूसरे के पास तो कुछ भी नहीं है, उसको नीची नजर से देखना इत्यादि, स्वयं में घमंड करना, यह मद कहलाता है। मद भी एक सम्यक दर्शन का दोष कहा गया है। सम्यक दृष्टि जीव अगर मद करता है तो यह भी उसके लिए दोष है, ऐसा समझना चाहिए। ये 8 मद। और फिर शंका आदि 8 दोष। सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं, उन 8 अंगों से विपरीत 8 दोष हैं। अभी अगली गाथा में 8 अंगों की चर्चा आएगी। इससे उल्टा 8 दोष हो गए। शंका करना, आकांक्षा करना, घृणा करना इत्यादि। जब हम 8 अंगों की चर्चा करेंगे तो इससे विपरीत जो है वो भी आपको समझ में आएगा। ये सम्यक दर्शन को मलिन करने वाले दोष हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। गाथा क्लियर है? मैं व्याकरण की दृष्टि से एवं, चीय, य, ये तीनों ही अव्यय हैं, इनमें कोई विभक्ति नहीं है। णाऊण संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। सव्वे, मिच्छत्त दोष, संकाई, सम्मत्तमला, जिणभणिया, इन सब में द्वितीया विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। परिहरी, ये विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप अनियमित प्रयोग है। भणिया, यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। तिविह जोएण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। इस प्रकार निश्चित रूप से सभी शंका आदि मिथ्यात्व के दोषों को सम्यक्त्व का मल जानकर तीनों योगों के द्वारा, 3 प्रकार के योग के द्वारा परिहार करो, ऐसा जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ है। इस प्रकार से ये हमारी गाथा का अर्थ पूर्ण हो गया। अब हम चलते हैं गाथा क्रमांक 7 में। उच्चारण। निस्संख्य, अधसा पुरस, निस्संख्य। णिक्कंख्य, अधक पुरक, णिक्कंख्य। निव्विदिगिंछा, अधवा पुरवा, निव्विदिगिंछा, पूरे में छोटी की मात्रा लगी हुई है। निव्विदिगिंछा। अमूढ़ दिट्ठी, अमूढ़ दिट्ठी, अधट्टा ठ,
बड़ी की मात्रा, अमूढ़ दिट्ठी। य उवगूहण, उवगूहण। ठिदिकरणम, ठिदिकरणम। वच्छल्ल, वच्छल्ल। पहावणा, पहावणा। य ते अट्ठ, अधटाठ, अट्ठ। णिस्संकीयणिकंखीय, णिस्संकीयणिकंखीय। णिव्विदिगिंछा अमूढ़दिट्ठीय, णिव्विदिगिंछा अमूढ़दिट्ठीय। उवगूहण ठिदिकरणम, उवगूहण ठिदिकरणम। वच्छल्ल पहावणायते अट्ठ, वच्छल्ल पहावणायते अट्ठ। बड़ी अच्छी गाथा है, सिंपल है। 8 अंग कौन से हैं उनके नाम यहां पर दिए जा रहे हैं। पिछली गाथा में सम्यक में जो दोष हैं उनसे दूर रहो ऐसा उपदेश या आदेश दिया गया। चारित्र की दृष्टि से कल भी थोड़ी सी चर्चा अपन ने की थी। आचार्य परमेष्टि के 5 आचार बताए गए हैं, पंचाचार, 5 आचार। उन 5 आचारों में एक है दर्शनाचार। दर्शनाचार, दर्शन, सम्यक दर्शन रूप आचरण, जिसे ही आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने सम्यक्त्वाचरण चारित्र नाम दिया है। वहां पर आचार्य परमेष्टि के लिए भी 5 आचारों में एक सम्यक्त्वाचरण रूप आचरण या चारित्र है। उसी चारित्र की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। उस चारित्र को मूल रूप से मुनिगण पालन करते हैं, आंशिक रूप से श्रावक पालन करते हैं और व्रती पालन करते हैं, और हम सभी भी अभ्यास रूप से पालन करते हैं। इसलिए ये विशेष है हम सभी के लिए। 8 अंग कौन से, नाम देखिए। निस्संकीय, निःशंकित, निस्संकीय, निःशंकित। शंका नहीं करना। जिनेंद्र भगवान के कहे हुए उपदेशों पर, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए तत्व पर शंका नहीं करना। शंका नहीं करना मतलब संदेह नहीं करना। जिज्ञासा हो सकती है, हमारा प्रश्न हो सकता है, समझने की दृष्टि से और ज्यादा अच्छा समझने की दृष्टि से हम प्रश्न प्रति प्रश्न जिज्ञासाएं कर सकते हैं, लेकिन संदेह नहीं। भगवान ने स्वर्ग बताए, नरक बताए, ये स्वर्ग नरक होते भी हैं कि नहीं होते, ऐसा तो नहीं कि डराने के लिए नरक बता दिए गए हैं, लुभाने के लिए स्वर्ग बता दिए गए हैं। स्वर्ग वास्तव में होता भी नहीं है, फिर भी भगवान ने बता दिया है। ऐसी कोई शंका या संदेह नहीं करना, निःशंकित अंग है। और अगर शंका करते हैं तो ये दोष है। निःशंकित अंग का विपरीत शंका नाम का दोष हो गया। निःशंकित, जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है वो 100% सही है। जिनवाणी में जो लिखा है वह 100% सही है। हम उसे समझ ना पाए यह हमारी गलती है, ऐसा हमें समझना चाहिए। इतनी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। निकंखीय, दूसरा निकंखीय, निःकांक्षित, निःकांक्षित अंग, ये दूसरा अंग है। आकांक्षा नहीं करना, निःकांक्षित, आकांक्षा नहीं करना। किसकी आकांक्षा नहीं करना? सारी प्रकार की आकांक्षाएं बंद करनी है क्या? नहीं। धर्म करते हुए भोगों की आकांक्षा नहीं करना। निकांक्षित का मतलब धार्मिक क्रियाओं से उसका फल हमें भोगों की प्राप्ति हो, ऐसी आकांक्षा नहीं करना। सांसारिक भोग विलास की आकांक्षा नहीं करना, भोगों की आकांक्षा नहीं करना। जरूरत की आकांक्षा तो व्यक्ति को करनी ही पड़ेगी, जरूरत तो पूरी करनी पड़ेगी, ये मजबूरी है। भोजन करना है,
मजबूरी है। अगर भोजन न करते हुए भी हमारा जीवन चल सके तो हम भोजन क्यों करें? यह मजबूरी है, इसको हम भोग नहीं कह रहे। भोग किसे कहा जाएगा? मजबूरी नहीं भी है, हमारा काम उसके बिना चल भी जाएगा, फिर भी हमें यह चीज चाहिए। हमें तो रसगुल्ला ही खाना है, हमें तो ये वाली मिठाई खानी है, हमारे लिए तो आज ये चीजें बनाओ। ये भोग हैं। आकांक्षा और भावना को हम देखें। हे भगवान, अगले भाव में मैं जैन कुल में पैदा हूं। अब इसको हम आकांक्षा कहेंगे या भावना कहेंगे? आकांक्षा। अब इसके पीछे क्यों? आप जैन कुल में क्यों उत्पन्न होना चाहते हैं? इसके पीछे आपकी क्या भावना है? हे भगवान, अगर मैं जैन कुल के अलावा किसी और कुल में पैदा हो गया तो मुझे आप नहीं मिलेंगे, मुझे सच्चे गुरु नहीं मिल पाएंगे, सच्चे शास्त्र नहीं मिल पाएंगे, मेरा कल्याण नहीं हो पाएगा। ऐसा तो नहीं मैं भोगों में लग के नरकों में चला जाऊं। इसलिए हे भगवान, मेरी भावना है कि मैं जैन कुल में उत्पन्न हूँ, उत्तम कुल में उत्पन्न हूँ। जिस घर में उत्पन्न हूँ वहां कम से कम इतना तो हो, गरीबी तो ना हो। अगर गरीबी रहेगी तो मैं धर्म कैसे करूंगा? मैं तो अपने भोजन, अपने पेट भरने के लिए ही काम करता रहूंगा दिन भर। तो ऐसी सब भावनाएं कहलाती हैं, इनको आकांक्षा नहीं कहा जाएगा, निकांक्षित अंग है। तीसरे नंबर पर निर्विधिगिंछा। निर्विधिगिंछा, निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा का मतलब है घृणा नहीं करना, विचिकित्सा का भाव नहीं होना। विचिकित्सा मतलब घृणा, ग्लानि। धर्मात्माओं के मलिन शरीर को देखकर ग्लानि करना। मुनि महाराज स्नान नहीं करते हैं, जीवन भर जब से दीक्षा लेते हैं तब से लेकर समाधि तक कभी स्नान नहीं करते। ऐसी अवस्था में उनके शरीर में बहुत मैल भी जम सकता है। पीछे पीठ होती है, पीठ में कई बार काली काली परत भी जम जाती है। ऐसी अवस्थाएं देखकर भी ग्लानि का भाव नहीं आना, उनकी वैयावृत्ति आदि करते समय ग्लानि का भाव नहीं आना, यह निर्विचिकित्सा अंग कहलाता है। और ग्लानि का भाव आना, घृणा का भाव आना, यह दोष कहलाएगा निर्विचिकित्सा। चौथे नंबर पर अमूढ़ दिट्ठी, अमूढ़ दृष्टि अंग। अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ दृष्टि ना होना, दृष्टि में मूढ़ता नहीं होना, मूर्खता पूर्ण नहीं होना। कोई कहे कि तीर्थंकर 24 होते हैं लेकिन इस पंचम काल में 25वें तीर्थंकर हुए हैं, तो अमूढ़ दिट्ठी। तीर्थंकर तो 24 होते हैं, 25 नहीं होते, इसलिए वो हो ही नहीं सकते इत्यादि। ये अमूढ़ दृष्टि मतलब मूर्खता पूर्ण दृष्टि नहीं होना। इसका विपरीत हो गया मूढ़ता, मूढ़ताओं का होना, वो मूढ़ दृष्टि, शंका आदि दोषों में 8 में आ जाएगा। 5वें नंबर पर उपगूहन। उपगूहन, उपगूहन का मतलब है धर्मात्मा लोग अपनी क्रियाएं कर रहे हैं लेकिन किसी कारण से उसमें दूषण लग गया, तो उस दूषण को उपगूहन करना, उसका प्रकाशन नहीं करना। मान लीजिए कोई धर्मात्मा है, उम्र में छोटा है, उम्र कम होने के कारण वो कोई गलती कर देता है, तो उस गलती को सबके सामने नहीं लाना, उसको अकेले में समझा देना, सुधार देना। आगे स्थितिकरण भी आ रहा है, दोषों का उपगूहन करके उसे वापस स्थितिकरण कर देना, उसे वापस सही कर देना। धर्मात्माओं में, मोक्ष मार्गियों में जो दूषण लग रहे हैं उनका प्रकाशन यदि हम करेंगे, उनको दूसरों को बताएंगे, तो उससे क्या होगा? हमारे धर्म की ही हानि होगी। मोक्ष मार्गियों के विषय में लोग अश्रद्धा करेंगे, अन्य मोक्ष मार्गियों के विषय में भी अश्रद्धा करेंगे। इस दृष्टि को रखते हुए उपगूहन की सलाह दी गई है। दूसरों के दोषों को ढकना,
दूसरों के दोषों को ढकने से तात्पर्य यह नहीं है कि वो लगातार दोष करता रहे और हम ढांकते जाएं। सामने वाला व्यक्ति लगातार दोष पे दोष करता जाए और हम उसे ढकते रहें, ऐसा नहीं। आदतन जो दोष कर रहा है उन दोषों को ढकने की जरूरत नहीं है। जो गलती से यदा कदा कभी कभी गलती से जो दोष हो जाते हैं उनको ढकने की जरूरत होती है। उपगूहन का उल्टा अनुपगूहन, दोषों को प्रकट करना। स्थितिकरणम, स्थितिकरण मतलब जो धर्म के मार्ग से डिग गया है, विचलित हो गया है, शिथिल हो गया है, उसे समझाकर अन्य माध्यमों से ठीक करना, यह स्थितिकरण कहलाता है। कोई मुनि महाराज हैं या कोई धर्मात्मा व्यक्ति है, कोई संकट आया या अन्य कोई ऐसा कारण हो गया जिसके कारण वो मार्ग से छूट गया, मार्ग से दूर होता जा रहा है, तो उसे वापस मार्ग पर लाना यह स्थितिकरण कहलाता है। इसका विपरीत है अस्थितिकरण, मतलब जो मार्ग में स्थित है उसको ही भटका देना। इसके बाद वत्सल्य, 7वें नंबर का वात्सल्य, धर्मात्माओं के साथ वात्सल्य भाव होना। धर्मात्माओं को देखकर अपने आप हमें खुशी हो जानी चाहिए। धर्मात्माओं को देखकर अंदर से आह्लाद उत्पन्न होना चाहिए, आनंद उत्पन्न होना चाहिए। कोई मुनि महाराज आ रहे हैं, कोई मोक्ष मार्गी आ रहे हैं, कोई अच्छे व्यक्ति आ रहे हैं, तो उनको देखकर हमें खुशी होती है। यह वात्सल्य है। धर्मात्माओं से, सधर्मी बंधुओं से प्रीति होना। यह प्रीति कैसी है? निस्वार्थ है। निस्वार्थ का मतलब है कि इसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। मुनि महाराज आए, उनको देखकर हमें खुशी हुई। क्यों खुशी हुई? क्योंकि वो हमारे उपकारी हैं। उपकारी को देखकर खुश होना, आनंदित होना, ये हमारी कृतज्ञता है। यह वात्सल्य कहलाता है। और इसका उल्टा अवात्सल्य, जो दोष है, जो धर्मात्माओं को देखकर जलन करना, ईर्ष्या करना। वात्सल्य में अंतरंग में खुशी होती है और अवात्सल्य में अंदर में जलन होती है। अरे ये व्यक्ति क्यों आ गए, अब तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये अवात्सल्य है। और 8वां अंग है पहावणा, प्रभावना। जो हमने गुण अर्जित किए हैं, जो हम धर्मात्मा बने हैं, उस धर्म की प्रभावना करना, उसको प्रकाशित करना, ऐसा प्रकट करना जिससे दूसरे भी उससे प्रभावित हों, उसको ग्रहण करना चाहें। इसको कहते हैं प्रभावना। कोई भी अच्छी वस्तु हमें मिली, हम उसे लेकर घर में बैठ ना जाएं, उसको लेकर हम छुपा के न रख लें, उसकी जगह उसकी प्रभावना करें। हम सम्यक दर्शन प्राप्त किया, हमने सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त किया, धर्म की कुछ बातें हमने सीखी, हम अष्टपाहुड़ का स्वाध्याय कर रहे हैं, अब हमें प्रभावना करनी है। तो हम ऐसा अपना आचरण, ऐसा श्रद्धान, ऐसी क्रियाएं करके दिखाएं जो लोग कहें कि हाँ, आप अष्टपाहुड़ का स्वाध्याय कर रहे हैं तो कुछ अच्छा सीख रहे हैं। और आपको देखकर, हमको देखकर दूसरे भी उस मार्ग पे आना चाहें, यह प्रभावना कहलाती है। इसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। इसका विपरीत है अप्रभावना, ये दोष है। ये 8 अंग हो गए। या यानी और, ते यानी ये, अठ, वे, अठ, ये 8 अंग हैं जिनका पालन सम्यक्त्वाचरण चार्ट में होना चाहिए। सम्यक दृष्टि को इसका पालन करना चाहिए। हमें इनका ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कोई भी अंग ऐसा ना रह जाए जो छूट जाए। तो ये 8 अंगों का वर्णन हो गया। व्याकरण की दृष्टि से इन सभी शब्दों में निस्संकी से लेकर पहावणा तक, इन सभी में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। ये अव्यय है। ते और अट्ठ ये प्रथमा विभक्ति के बहुवचन है। अर्थ आपको क्लियर है? मैं एक बार हिंदी में बोल रहा हूं, वैसे तो क्लियर है ही। निशंकित,
निहिकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंग हैं। ये नहीं, वे, ते लिखा हुआ है, वे 8 अंग हैं। इन 8 अंगों का हमें पालन करना चाहिए। आप सभी बहुत अच्छे से अष्टपाहुड़ ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, सभी को बड़ा आनंद आ रहा है। आप प्रभावना भी कर रहे हैं, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से चर्चा भी कर रहे हैं कि आप भी स्वाध्याय कीजिए। YouTube पर बड़ी आसानी से स्वाध्याय हो रहा है, ये सब बहुत अच्छी बात है। जिसने नियम नहीं लिए हैं वो अभी भी नियम ले लें, जिससे कि बहुत जल्दी ये ग्रंथ भी, ये चारित्र पाहुड़ भी पूर्ण हो जाएगा। ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, मात्र 44 गाथाएं हैं, 1 महीने या कुछ दिन और, इतने में पूर्ण हो जाएगा। नियम अवश्य लें, जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।